अब आगे देखते हैं पार्ट 5 कार्टेशियन प्रोडक्ट में। फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी प्रूव दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब यहाँ पे हमको जो 3 सेट्स दे रखे हैं उनके बेसिस पे प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी वो इक्वल होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात होती है तो मैंने उसमें बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए जो इसका फॉर्म आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे ए कॉमा बी के फॉर्म के होते हैं। तो मान लीजिए ये ए सेट है, ये दूसरा कोई बी सेट है ना, तो ये ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे सेट के संग हो रहा है, तो यानी कि जो इसका ऑर्डर पेयर आएगा वही इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो रैंडमली उसके ऑर्डर पेयर को मैं ए कॉमा बी मान लेता हूँ, है ना, आर्बिट्री एलिमेंट लेट ए कॉमा बी बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, अब इसका आर्बिट्री एलिमेंट हमने माना है तो ये इसको बिलोंग भी करेगा। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब ये ए सेट है, ये दूसरा कोई सेट है, तो जो ए है ये फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, जो बी है वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। अब यूनियन की डेफिनेशन को मैं ओपन करता हूँ। ए बिलोंग्स टू ए एंड इसको मैं अदर वे राउंड ऐसे लिख सकता हूँ, बी बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू सी। इतना करने के बाद अब ये सपोज कीजिए कोई ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। तो मतलब इसको इसके संग लिखेंगे और इसको इसके संग भी लिखेंगे। देखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी और ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। इतना करने के बाद जो ये वाला पार्ट है, ए स्मॉल ए सेट ए को बिलोंग कर रहा है और स्मॉल बी सेट बी को बिलोंग कर रहा है, तो उसको ओवरऑल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी और इसको मैं लिख सकता हूँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। अब इतना करने के बाद ए कॉमा बी ओवरऑल कॉमन है, तो कॉमन लेने के बाद इसको मैं यूनियन लगा के लिख सकता हूँ, ए कॉमा बी यूनियन ए क्रॉस बी। यूनियन किसके संग, ए क्रॉस सी के संग, ए क्रॉस सी। अब जो ए कॉमा बी है वो ऑर्डर्ड पेयर है किसका, एक इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी यूनियन सी का, तो इसका सबसेट भी होगा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब आगे अब इसको कन्वर्सली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगेन लेट एक्स कॉमा वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, है ना। तो मैंने क्या किया, एक्स कॉमा वाई इसका एक आर्बिट्री एलिमेंट माना क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म है ना, ये सबसेट है इसका। अब देखते हैं, देन एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो इसको कैसे लिखेंगे, जो एक्स कॉमा वाई है वो ए क्रॉस बी को बिलोंग करेगा या तो इसको करेगा, अभी और आ रहा है यहाँ पे यूनियन के लिए। तो ऐसे लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में
जो x है वो सेट ए को बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू सेट बी, और सिमिलरली इसी टाइप से x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू सी। अब जो x बिलोंग्स टू ए वो कॉमन है ओवरऑल, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू सी। अब इतना लिखने के बाद y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू सी, y कॉमन है दोनों में, b और c सेट में, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y बिलोंग्स टू b यूनियन c, y बिलोंग्स टू b यूनियन c। अब x a सेट को बिलोंग कर रहा है, y b यूनियन c को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब जो x y है वो बिलोंग करेगा a क्रॉस b यूनियन c को, है ना। जो हमारा x y है, जो x y है तो वो किसका आर्बिट्री एलिमेंट था, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, है ना। और जो ये a क्रॉस b यूनियन c आया इसका सबसेट होगा a क्रॉस b यूनियन c। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जब a इज अ सबसेट ऑफ b हो और b इज अ सबसेट ऑफ a हो, तो उसके बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, a इक्वल टू b बोला जा सकता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट a क्रॉस b यूनियन c इज इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। ये कंप्लीट हो गया थ्योरम का प्रूफ। अब आगे एक थ्योरम और देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट, इंटरसेक्शन के बेस पर। सेकंड पार्ट में दे रखा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। अब ये वाला पार्ट प्रूफ करना है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसको कैसे प्रूफ करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन प्रूफ किया है इसका पार्ट, अब ऐसे इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ। अब यदि इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे a क्रॉस, इसको p मान लीजिए कि p है, तो ये सेट है p जो b यूनियन c के बराबर है। तो जब यहाँ पे कार्डियल प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा है तो उसका जो फॉर्म आएगा, है ना, जो कार्डियल प्रोडक्ट निकल के आएगा दो सेट्स का, वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, a कॉमा b रैंडमली इसका आर्बिट्री एलिमेंट को मान लेता हूँ। लेट a कॉमा b बी एन arbitrary element of a cross b intersection c, then अब a क्रॉस b इंटरसेक्शन c का ये a कॉमा b जो आर्बिट्री एलिमेंट है वो उसको बिलोंग भी करेगा। a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। अब इसको ऐसे लिखा भी जा सकता है a बिलोंग्स टू a, क्योंकि जो फर्स्ट मेंबर है वो सेट ए को बिलोंग करेगा और जो सेकंड मेंबर है वो सेट पी को बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। अब इतना करने के बाद इसकी डेफिनेशन को ओपन करते हैं। तो देखिए किस तरीके से, यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझिएगा। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन आया तो इसलिए वर्ड एंड का यूज हुआ। अब आगे इस ब्रैकेट के बाहर ए है तो ए का मल्टीप्लाई इसके संग होगा और इस ए का मल्टीप्लाई इसके संग होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। अब सेट ए को स्मॉल ए बिलोंग करता है, स्मॉल बी सेट बी को बिलोंग करता है। तो उसको मैं ओवरऑल ऐसे लिख सकता हूँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी बाय द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एंड सिमिलरली फॉर दिस
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। अब इतना करने के बाद जो ए कॉमा बी है वो ओवरऑल कॉमन है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड आ रहा है ए क्रॉस सी। ठीक है, अब जो ए कॉमा बी है वो आर्बिट्री एलिमेंट है किसका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का, तो उसको हम सबसेट लगा के लिख सकते हैं, है ना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आगे कन्वर्सली प्रूफ करते हैं। तो कन्वर्सली प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, अब इससे ये प्रूफ करना होगा लेट, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे उसका मैं एक्स कॉमा वाई एक एलिमेंट ले लेता हूँ, एक्स कॉमा वाई बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब इतना करने के बाद जो एक्स कॉमा वाई है वो इसको बिलोंग करेगा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब यूनियन की डेफिनेशन, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को ब्रेक करना होगा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। अब यदि एक्स कॉमा वाई ए क्रॉस बी को बिलोंग करता है तो उसका मतलब ये है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, and similarly on the same side x belongs to a and y belongs to c। अब इतना करने के बाद हमने क्या देखा, जो x belongs to a वो ओवरऑल कॉमन है, तो x belongs to a को मैंने ऐसे लिखा कॉमन करके, एंड y belongs to b एंड y belongs to c। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x belongs to a एंड y belongs to b एंड y belongs to c, तो इसको मैं ओवरऑल ऐसे लिख सकता हूँ y belongs to b इंटरसेक्शन c, है ना, क्योंकि एंड है, एंड को हम इंटरसेक्शन लिखते हैं। अब इतना करने के बाद देखिए जो x है वो a सेट को बिलोंग कर रहा है, y है वो सेकंड सेट को बिलोंग कर रहा है। सेट को मैंने स्टार्टिंग में p सेट बना था, तो इसको मैं ओवरऑल ऐसे लिख सकता हूँ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। मान लीजिए कोई सेट है p, है ना, जो x है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, y है वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा, तो इसके बेसिस पर क्या लिख सकते हैं, देखिए जो x कॉमा y है वो आर्बिट्री एलिमेंट मान चुके हैं ए क्रॉस b इंटरसेक्शन ए क्रॉस c का, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे इधर देखते हैं, ए क्रॉस b इंटरसेक्शन ए क्रॉस c इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस b इंटरसेक्शन c, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। जब दोनों कंबाइन करेंगे तो वी गेट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। इफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इफ आर इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, तो हमें बताना है what do the Cartesian products R cross R and R cross R cross R represent।
ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में R इज़ द सेट ऑफ अ रियल नंबर, R रियल नंबर का सेट है। अब R क्रॉस R ये 2 सेट का प्रोडक्ट हो रहा है और ये 3 सेट का प्रोडक्ट हो रहा है। जो इसका कार्डियन प्रोडक्ट आएगा वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा, जो 3 सेट का कार्डियन प्रोडक्ट आएगा वो ऑर्डर ट्रिपलेट की फॉर्म में होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो R है वो रियल नंबर का सेट है। हेयर R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर, R रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। अब यदि मैं R क्रॉस R इन 2 सेट के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करता हूँ तो मैं किस तरीके से करूँगा, R क्रॉस R इक्वल टू x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू R, है ना। बाय द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इक्वल टू A, B सच दैट A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B। दिस इज द डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बेसिस से मैंने R क्रॉस R डिफाइन कर दिया। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, जो R क्रॉस R है ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन, है ना, क्योंकि 2 डायमेंशन हो गया। R क्रॉस R इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो R क्रॉस R रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब इतना करने के बाद आगे देखते हैं इस R क्रॉस R को डिनोट करते हैं हम किससे, R स्क्वायर से। और यदि 3 सेट का प्रोडक्ट लेते हैं तो R क्रॉस R तो वो हमें इक्वल मिलेगा एक्स वाई जेड सच दैट x, y, z बिलोंग्स टू रियल नंबर। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R क्यूब। जो R क्यूब है वो अब यहाँ पे 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस। हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में ये पढ़ा था, यदि 2 सेट का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, 2 सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो फॉर्म होता है वो ऑर्डर पेयर में आता है। कौन सी फॉर्म है, x, y की फॉर्म है। जो x, y की फॉर्म में ऑर्डर पेयर आता है इसको हम 2D प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि ऑर्डर ट्रिपलेट की बात करेंगे तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है वो आता है ऑर्डर ट्रिपलेट की फॉर्म में। तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 एक्सेस चाहिए होती हैं, x, y and z। तो इसलिए जो इसका सेट होगा सभी पॉइंट का वो स्पेस के अंदर होगा, क्योंकि 3 डायमेंशन एक्सेस स्पेस पर शो करती है और एक्स वाई जो 2 डायमेंशन एक्सेस है वो प्लेन पर शो करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे पढ़ेंगे रिलेशंस।